समय की बात है। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसकी 14 राजकुमारियां थी जिनसे वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। यही वजह थी कि राजा को सभी राजकुमारियों की सुरक्षा की बहुत चिंता रहती थी। वह हमेशा अपनी राजकुमारियों की देखभाल के लिए अच्छे सैनिकों की व्यवस्था किए रहता था। राजकुमारियों के प्रति प्यार और चिंता के कारण राजा ने अपनी राजकुमारियों के सोने का इंतजाम एक ही कक्ष में कर रखा था। राजा के सोने के बाद सभी राजकुमारियों के कक्ष के बाहर ताला लगा दिया जाता था और सैनिकों की कड़ी व्यवस्था कर दी जाती थी। इसके बावजूद हर रात राजकुमारियां नए जूते पहनकर सोती थी और अपनी अगली सुबह उनके जूते घिसे और फटे मिलते थे। सभी राजकुमारियों के रात भर कक्ष में रहने के बावजूद अगले दिन उनके जूते घिसे और फटे मिलना राजा को काफ़ी हैरान कर देता था। राजा ने इस बात की जानकारी के लिए कई प्रकार के प्रयास किए, लेकिन फिर भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका कि हर सुबह राजकुमारियों के नए जूते फटे और घिसे क्यों मिलते हैं थे। इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमारियों के इस रहस्य के बारे में जानकारी देगा उसका विवाह राजा उसकी पसंद की अपनी ही बेटी से करवा देगा। विवाह के साथ ही उसे व्यक्ति के भविष्य में राज्य का राजा भी बनाया जाएगा। यह घोषणा कर दे। इस प्रकार की घोषणा सुनकर कई राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। एक दिन उसी समय उस राज्य के एक बहुत छोटे से देश का राजकुमार गुजर रहा था, जो किसी राजा के हाथों अपना राज्य गंवा चुका था। वह एक नदी के किनारे पहुंचकर जैसे ही अपने थैले से बचा हुआ खाना निकालकर खाने लगा, वैसे ही वहां पर एक बुढ़िया आ गई और राजकुमार से खाना मांगने लगी। राजकुमार ने बिना कुछ सोचे अपना भोजन उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने खाना खाकर उसे उस राज्य की घोषणा के बारे में बताया और जाते जाते उसे एक जादुई चोंगा भी दे गई। उस जादुई चोंगे की खास बात यह थी कि जो भी उसे ओढ़ता वह गायब हो जाता था। राजा की घोषणा सुनने के बाद राजकुमार जादुई चोंगा लेकर राज्य दरबार पहुंचा। उसने राजा से घोषणा को पूरी जानकारी की आज्ञा मांगी। कहा कि मैं आपकी इस घोषणा को स्वीकार करता हूँ। राजा ने यह कहते हुए आज्ञा दे दी कि इसके पहले जिसने भी प्रयास किया है वह असफल रहे हैं और उसे मृत्यु दंड दिया जा चुका है। इस बात का याद रखना। राजा की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि कोई बात नहीं है, उसे यह शर्त मंजूर है। फिर राजा ने उसे राजकुमारियों के बगल वाला कक्ष सोने के लिए दे दिया और उसके खाने पीने का बढ़िया इंतजाम किया गया। जब रात हो चली तो सोने के वक्त सबसे बड़ी राजकुमारी एक जूस से भरा गिलास लेकर आई। राजकुमार ने उस जूस ले लिया और राजकुमारी वहां से चली गई। राजकुमार ने जूस नहीं पिया और खिड़की से फेंक दिया। कुछ देर के बाद सोने का नाटक करने लगा। जब राजकुमारियों को लगा कि राजकुमार सो चुका है तो सभी राजकुमारियां कहीं जाने की तैयारियां करने लगी। इस बात का आभास होते ही राजकुमार ने चोंगा ओढ़ लिया और सभी राजकुमारियों पर गायब होकर नजर रखने लगा। राजकुमारियों के कमरे में जाकर राजकुमार ने देखा कि सभी राजकुमारियां सज धज कर कमरे के बीच में गोला बनाकर खड़ी हो गईं और कुछ गुनगुनाने लगी। तभी कमरे के बीचों बीच अचानक एक गड्ढा नजर आने लगा, जिसमें से सभी राजकुमारियां एक जादुई स्थान पर चली गईं। राजकुमारियों के पीछे पीछे राजकुमार भी चला गया। वहां पर
14 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियां उन राजकुमारों के साथ जंगल की ओर जाने लगी। रास्ते में चांदी के पेड़, सोने के पेड़ और अन्य जवाहरात के पेड़ मिलते गए। राजकुमार हर पेड़ से एक एक पत्ती तोड़कर अपने पास रखने लगा। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद एक महल दिखाई दिया। महल में जाने के बाद वहाँ अपने आप ही एक मधुर संगीत बजने लगा। उस मधुर संगीत की धुन पर सभी राजकुमारियां राजकुमारों के साथ नाचने लगी। उस धुन पर वहाँ राजकुमार भी झूमने लगा। वह सभी वहाँ पर सुबह होने से पहले तक नाचते रहे और सुबह होने के पहले ही वहाँ से चले गए। सभी राजकुमार सभी राजकुमारियों को छोड़ने के लिए जंगल के बाहर आए और राजकुमारियां वहां से अपने कमरे में आ गई। राजकुमारियों के साथ ही चोंगा पहने हुआ राजकुमार भी वहां आ गया और चुपके से अपने कमरे में चला गया। सुबह होते ही राजकुमार को राजा ने दरबार में बुलाया और रहस्य के बारे में पूछा। राजकुमार ने राजा को जंगल से तोड़ी गई सोने और चांदी की पत्तियां दिखाते हुए रात की पूरी घटना के बारे में बताया। राजकुमार ने पूरा सबूत बताया कि हमने कैसे कैसे किया, फिर हमने उनके ऊपर कैसे निगरानी लगनी, पूरा घटनाक्रम राजा को बताया। जब राजा ने राजकुमारियों से इस बारे में पूछा तो सभी राजकुमारियों ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। इस बात को सुनकर राजा ने राजकुमार की शादी उसकी पसंद की सबसे छोटी राजकुमारी के साथ करवा दी और उसे उस राज्य का राजा बना दिया। नया राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिनों के बाद वह राजकुमारियों के साथ उस रहस्यमय महल की ओर गया और अन्य राजकुमारियों की शादी उन राजकुमारों के साथ करवा दी गई जिनके साथ वह सभी रात में नाचने जाती थी। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे और उन्हें राजा को उनके सवालों का जवाब मिल गया। उनका और नया राजकुमार अपने राज्य की प्रजाओं की अच्छे से देखभाल भी करने लगा, क्योंकि वह राजकुमार बहुत ही सहनशील, बहुत ही न्यायपूर्वक व बहुत ही ज्ञानी राजा था। कहानी से सीख हमें यही मिलती है, हमें हमेशा मुश्किल समय में हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हर समस्या का हल निकालना चाहिए। हर समस्या का हल हमारे पास होता है, लेकिन हम जोश में उसको नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने बुद्धि, विवेक और शांत मन का प्रयोग करना चाहिए।